ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। पहले कानून से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि जितने भी रिहायशी इलाके हैं दिल्ली शहर के अंदर में, चाहे वहां पे अंबानी रहते हो, चाहे वहां पर सचिन तेंदुलकर रहते हो, कपिल देव का घर हो, या मिडिल क्लास आदमी का घर हो, या एलजी हाउस हो, या सीएम हाउस हो, या इवन कोई ऐसी कॉलोनी हो जो एमसीडी कॉलोनी कहलाती है, या किसी भी टाइप की सुल्तानपुरी टाइप की, जहांगीरपुरी टाइप की कॉलोनी हो, सभी इलाकों के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर फैक्ट्री लगाना या किसी भी प्रकार का बदबूदार वायु प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री चलाना, जल प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री चलाना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी अन्य वॉइस ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों का लगाना हम कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। यानी आप जहां पे इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं, वहां फैक्ट्री नहीं चला सकते। आपको ऐसे इलाके ढूंढने पड़ते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जाकर फैक्ट्री। अगर ऐसी किसी जगहों पर कोई फैक्ट्री लगी हुई भी है तो कानूनी रूप से उसे अवैध माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। अब दूसरी बात करते हैं इस सीरियल की। भारत में बहुत लंबे समय से ऑफिस ऑफिस नाम का एक सीरियल आता है, उसमें मुसद्दी लाल नाम का एक करेक्टर दिखाया, वो मुझे बड़ा पसंद है। वो बेचारा अपनी एक एप्लीकेशन लेके, एक दरखास्त लेके फिल्म सीरियल में दिखाया, जगह जगह ऑफिस में भटकता रहता है। एक ऑफिस वाले कहते हैं उस ऑफिस में काम होगा, उस ऑफिस वाले कहते हैं उस ऑफिस में काम होगा, उस ऑफिस वाले उस ऑफिस का। सीरियल का नाम ही ऑफिस ऑफिस है। आज इसी तरीके का एक किस्सा लेकर हम आपके सामने बैठे हैं मांगेराम पार्क में। मांगेराम पार्क में हम मौजूद हैं श्रीमान असलम जी के पास में। असलम जी के बारे में बता दूं, ये पिछले 16-17 साल से यहाँ पर मांगेराम पार्क में रहते हैं। मिडिल क्लास आदमी है, शरीफ सभ्य सज्जन आदमी है। इनके जहां मांगेराम पार्क में ये रहते हैं, ये कॉलोनी बड़ी पुरानी कॉलोनी है, यहाँ पर इनके बगल में ही मैं यहाँ इस समय मौजूद हूँ। और वातावरण से आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर मतलब मुझे बदबू महसूस हो रही है। इनके बराबर में एक रबड़ की फैक्ट्री है जहां से एक ऐसी बदबू महसूस हो रही है कि मुझे यहाँ बैठे हुए, जबकि मैं उस फैक्ट्री से कम 20 फीट की दूरी पे बैठा हुआ, फिर भी बदबू सी महसूस होती है। ये 16 साल से उस बदबूदार फैक्ट्री के बराबर में रह रहे हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए इन्हीं से पूछते हैं। असलम भाई, स्वागत है आपका। जी सबसे पहले अपने बारे में बताइए और मांगेराम पार्क के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम असलम खान है। और करीब 14-15 साल से ऊपर मुझे यहाँ रहते रहते हो गए हैं। और जब हम आए थे, फैक्ट्री लगी हुई थी करीब 2 साल पहले। हमने उनसे कहा भी था इस चीज़ के लिए कि ये फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो उन्होंने कहा था हम साल 2 साल में इधर से चले जाएंगे, हमारी फैक्ट्री बन रही है। जी। तो उन्होंने इस चीज़ को लेते लेते आज 14 साल गुजर चुके हैं यहाँ, जी। मगर इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी जी, गई है। ये पकड़िए। जी। और जो भी हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, जी। पहले उनके फादर थे। जी। फादर से भी इस बारे में कई बार कंप्लेंट की गई। जी। उन्होंने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया था, उसके ऊपर देखभाल भी की थी, मगर अब हद हो चुकी है, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर एक में रबड़ की वो बनते हैं। करीब 3 साल से खुली हुई है, 3 या 4 साल से। उसके अंदर जो पुरानी घरों की गंदी पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक वाली, जी। जिनके अंदर क्या क्या पड़ा रहता है, बदबूदार होती है, उनका दाना बनता है एक फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। और उनसे भी हमने कई बार कहा, बाकी वो कहते हैं हमारी कितनी फैक्ट्री से फैक्ट्रियां हैं कुछ इस नहीं। तरीके की जो लोगों को परेशान कर रही हैं और लोग उनकी बदबू, उनके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से परेशान है? ये हमारे पास में 2 फैक्ट्री हैं ये। जी। और बाकी तो अंदर कहीं है ये या जो नहीं। एक फैक्ट्री है, ये इसमें क्या प्लास्टिक का काम होता है? जी, एक में प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है, घरों की वेस्टेज होती है, दूध जी। की थैली, ये वो सारी चीजें हैं। और जो बराबर वाली है, इसके अंदर रबड़ प्लस ये पाउडर केमिकल वगैरह चलते हैं, और इसमें एक रोलर भी लगा हुआ है, जिससे घर के अंदर मेरे पूरी तरीके से वाइब्रेशन आती है, और मेरे घर की दीवारें चटक रही हैं। अच्छा। मैंने उनसे इस चीज हम के बारे आपके में। जो इस मकान में मौजूद है दर्शकों, मैं एक बात आपको बताना पसंद करूंगा, लोग बाग इस दिल्ली शहर में या कहीं पर भी तिनका तिनका जोड़ के अपना घरौंदा बनाते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, तब ये मकान छत बन पाती है। और एक सर छुपाने के लिए जगह छत आदमी की सबसे ज्यादा महफूज चीज होती है। जी, तो यहाँ पे मकान की दरारों के विषय में बताइए। मैंने दरारों की फोटो खींची थी, जी। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उनको मैंने भेजी, मगर उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे। अच्छा। तो मैंने परेशान होकर फिर लैंडलॉर्ड को भी बुलाया था, मगर इन्होंने फिर पहले दूसरी फैक्ट्री वाले लड़ते भी है, झगड़ते भी हैं। कई बार उनसे मुजोरी भी हुई, बाकी उन्होंने एक अपने पैसे के जोर पे मुझे दबाने की कोशिश करी। फिर किसी से कभी किसी से कह के हमें दबाने लग गए हैं।
और असलम जी, इस मांगेराम पार्क में ये जो गैर कानूनी फैक्ट्रियां चल रही है, सिर्फ आप ही परेशान हैं या अन्य और लोग भी नहीं, परेशान आसपास के सब परेशान है, पर हैं? डर जी, की वजह से कोई कह नहीं पाता उनसे। शर्मा शर्मी लिहाज शर्मा डर की शर्मी वजह लिहाज से भी है, लोग कुछ बाग। कुछ किराएदार हैं, वो जी। क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि अगर आज हमने इनसे कुछ कहा और तो जो कल मकान हमसे मालिक खाली है वो करा। सीधे साधे सरल लोग हैं, थोड़ा मकान मालिक हैं वो सीधे साधे हैं, हम्म। तो इस तरीके तो से हम कानून का परेशान। दरवाजा खटखटाने में, लेकिन हमेशा यही नहीं होता है कि जनता ही कानून के पास जाए, कभी कभी कानून भी जनता के पास आता है। तो यहाँ पे जो अन्य अधिकारी गण हैं, ये उनमें कभी उनका छापा वगैरह पड़ता है 16 नहीं, साल से फैक्ट्री यहाँ में? कोई अभी तक कोई छापा नहीं पड़ा है, जी। ना ही कोई ऐसी बात हुई है, जी। क्योंकि ये चल रहे अंदर सम्मिलित हों। जी। वरना उनको तो होना चाहिए। हमने जो कंप्लेंट दे रखी है, 3-4 जगह कंप्लेंट दी थी, तो वहां से अभी कोई ऐसा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, जी। जी। और हमारी कंप्लेंट को दबाया भी जा रहा है। अच्छा। आज अच्छा, हमें परेशानी की बात करते हैं, क्या क्या परेशानी यहाँ पर रहने वालों को ये बदबू और इन सब चीजों की वजह से होती है? परेशानी के विषय में आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदबू होती है, उससे छोटे बच्चे बड़े जी सब हाँ, लोग बड़ा परेशान होते हैं, उसमें बुजुर्ग भी। खांसी और आंखों के अंदर जलन अच्छा। और गला खराब होना, हर चौथे पांचवें दिन बुखार होना। जब गला खराब होगा, बुखार होने लगता है, तो हम तो ये लगता है कि 6 महीने के अंदर 4 महीने में डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते ही रहते हैं। अच्छा। मगर हम किससे कहें, तो अब हमने परेशान होकर कंप्लेंट डाली थी, तो उस कंप्लेंट का अभी तक कोई खास रिप्लाई नहीं हुआ है। मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, मुझे राज्य याद नहीं आ पा रहा है। एक राज्य के अंदर अचानक एक इलाके में कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत बुरी तरीके से बढ़ती चली गई, और बढ़ने की जब कारण सरकार ने अपने रिसर्च अपने एक्सपर्ट्स को भेज के पता करा, तो उस इलाके के अंदर कुछ फैक्ट्रियां वायु जल प्रदूषण फैला रही थी, जो अंदर पानी जा रहा था, उससे कैंसर काफी ज्यादा हो रहा था। कई जगहों पर फैक्ट्रियां चल जाने से आसपास के लोगों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। रोगों से याद आया, यहाँ आसपास में तकरीबन लोग दुष्प्रभाव से पीड़ित हो रहे होंगे ना? तकरीबन परेशान आसपास में है, पर काफी कोई आबादी है। शर्मा शर्मी से कोई कुछ नहीं कह पाता। लेकिन जो हमारे भी वायु प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के असर है, वो तो आपका कहना है या सभी को बराबर सभी को बराबर है? परेशानी भाई है। कोई रोग जा रहा है तो सभी के ऊपर जा रहा रोग तो होगा सभी रोग। के पास जाएगा। अच्छा, और लगभग जहां पे हम बैठे कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, जो भले ही कोई मुंह आवाज बोल पा रहे हैं, मुंह ना बोल पा रहे हो, लेकिन परेशान होगा। यहाँ 400-500 लोग तो लगभग परेशान हो ही रहे होंगे। हाँ, इतने होंगे, आराम आराम जी। से जी। होंगे। अच्छा, ये बड़ा बुरा हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है असलम भाई। दर्शकों में आपको दिखाना करूंगा, ये माननीय उपराज्यपाल यानी एलजी हाउस में भेजी हुई इनकी चिट्ठी है। ये एलजी हाउस का आपने जो चिट्ठी भेजी, इसका अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया? ये आप देख रहे हैं, इनके हाथ में एलजी हाउस की चिट्ठी है, इन्होंने ये शिकायती पत्र एलजी में भी लिख कर दिया है। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये डीपीसी दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल समिति, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ के लिए लिखी हुई इनके शिकायत पत्र है, जो इन्होंने जो उन्होंने 15 अप्रैल मई को मार्च को दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, उसको 15 मार्च को ये बताया। 15 मार्च से आज 15 अप्रैल होने को आ गई है, बल्कि उससे भी ज्यादा, लेकिन अभी तक आज कोई बाईस कार्रवाई नहीं बाईस हुई। अप्रैल होगी। जी। ये दूसरी आप देखिए, इन्होंने एसएचओ थाना बुध विहार को भी इस विषय में शिकायत दे रखी है। मैं जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का जिक्र कर रहा था, वो इसी मद्देनजर कर रहा था। आप ये देखिए, ये एसएचओ बुध विहार को लिखी गई है, ये एलजी हाउस को लिखी गई है, ये डीपीसीसी को लिखी गई है, ये वाली चिट्ठी एसडीएम कंझावला को लिखी गई है। मुझे बड़ी हैरानी है, एसडीएम कंझावला तो मैं खुद उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, तुरंत एक्शन लेने वाले लोगों में से है। और कोई भी रिहायशी इलाके में चलती हुई फैक्ट्री को बंद या नोटिस या उस पर सीलबंदी का कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए इनकी इस शिकायत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये हैरान करता हूँ। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी दी गई है, प्रॉपर्टी स्मार्ट को उसका ऑफिस है, वहां पे बकायदा ये शिकायत दी गई है। इस शिकायत में लिखा हुआ है कि ये लोग यहाँ पर मांगेराम पार्क विष्णु धर्मकाटा के पास में जो प्लास्टिक की फैक्ट्री और पावर प्रेस मशीन जो गैर कानूनी रूप से चल रही है, आस पड़ोस के लोग उससे प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण से बहुत परेशान है, और ये गैर कानूनी सबमर्सिबल भी लगा के परेशान कर रहे हैं। उसके बावजूद में भी ये बड़ा हैरानी कर देने वाला और रहस्यमय ऐसा लगता है कि अभी तक इस मसले पर इन विभागों ने शिकायत क्यों नहीं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। ये माना जा सकता है, हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि हो सकता है कि कुछ संबंधित अधिकारी कहीं बातों से फुसला लिए गए हो फैक्ट्री मालिकों द्वारा, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता कि इतने सारे डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंटों के पत्र शिकायत मेरे पास है, 5 की वो लिए हुए, इतने सारे डिपार्टमेंट की कहीं मिली भगत हो जाए, चाहे एलजी और शिकायत नहीं हो रही है, पुलिस नहीं कोई कार्रवाई कर रही है, एसडीएम ऑफिस से अभी तक कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं आया। ये एक शंका पैदा करता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? आपको आश्वासन क्या क्या मिले? आप अधिकारियों के पास गए, वहां आश्वासन क्या क्या मिले?
हमने आज सुबह भी बात की थी, जो यहाँ के बीट ऑफिसर हैं जी। उनसे पिछले हफ्ते भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था 3-4 दिन में भेज देंगे। वो कलंदरा होता है बना के भेजते हैं, तो वो भी उन्होंने नहीं भेजा। और आज बात करी तो आज कह रहे हैं कि कभी 4-5-6 दिन और लग जाएंगे, मैं बिजी था। जी। और जब एसडीएम कोर्ट गए थे तो वहां भी कोई ऐसी वो दिखाई दी, तो अभी तक वहां से भी आप एसडीएम ऑफिस गए, वहां क्या हुआ? एसडीएम ऑफिस गए थे तो एसडीएम साहब ने बहुत तुरंत उनको, पटवारी साहब को बुलाया हाँ। और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने को कहा उनको, मगर वहां से भी अभी तक कोई जो भेजना था उन्होंने चालान वगैरह जी। या क्या होता वो नोटिस, जी, नोटिस। वो नोटिस अभी तक नहीं भेजा है। आज मेरी उनसे भी बात हुई थी सुबह सुबह। मिस्टर राकेश हैं जिनके हाथ में दिया गया था वो, जिन्होंने आना था। तो उनसे मैंने कहा भाई आपने वो आके लगाया नहीं सर। कह रहे हम थोड़े से बिजी थे, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है आजकल में हम आके नोटिस लगा दें। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं असलम श्रीमान जी, मान्यवर। आप ये बताइए कि आप इस समय प्रतिनिधि हैं एक तरीके से जनता के, यहाँ पर ढेरों लोग जो अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, जो नहीं अपनी बात शर्मा शर्मी में कह पा रहे हैं, उनकी आवाज आप उठा रहे हैं। एक अच्छी बात है, एक आवाज उठाने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको हजारों लाखों सरकारी अधिकारी देख रहे हैं, गैर सरकारी राजनीति से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी समस्या के हल के लिए? मैं तो यही कहूंगा जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। अब अगर मैं भी आवाज ना उठाऊं तो इसमें आवाज कौन उठाएगा? किसी ना किसी एक को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा इस चीज के लिए। इसलिए मैंने सबकी तरफ से मैंने ही इस बीड़े को उठाया है और मैं इसको आगे प्रोग्रेस में ले रहा हूँ। और मैं आगे बातचीत कर रहा हूँ, जहां तक मेरी बातचीत जाती है उस चीज को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कविता है कि जब भेड़िया सामने हो तो मशाल जलाओ। आप में और भेड़िए में अंतर यह है कि भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, आप मशाल जलाएं। मशाल जलाएंगे, भेड़िया पीछे हटेगा। ये एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है। आवाज जरूर उठानी चाहिए, भले ही आपके घर के आसपास में, आपके मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा हो और आप नहीं भी अगर वो समस्या का समाधान हो, तब भी आवाज उठाना जरूरी है। अगर लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया तो जुल्म, तानाशाही इस देश में, इस शहर में, इस मोहल्लों में बढ़ती चली जाएगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। मांगेराम पार्क में ये है वो फैक्ट्री जिसमें रबड़ का काम होता है। रबड़ से इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, इतनी तेज रबड़ की स्मेल आ रही है। इसी के बराबर में प्लास्टिक की फैक्ट्री भी